Yes, Conviction is under section 397 of IPC में लो। yes. इसमें PW4 is the complainant में लो। हाँ, ये तो एक बार हुआ था क्या बस? जी, इसमें ये यूज ऑफ वेपन को लेकर के मिलोड हैज रेज्ड क्वेरी। मिलोड, इसमें मेरा ये कहना है कि वेपन है कि नहीं यही प्रूफ नहीं हो पाया ट्रायल कोर्ट में, क्योंकि कोई वेपन का सीजर नहीं है। तो उसमें कोई जजमेंट बताइए। मिलोड, आप लोग एक बात मान के चलिए, क्रिमिनल में अगर एक शब्द भी आपने बोला, उसके पेटे अगर से आपके पास सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं है तो मत बोला कर। ये पूरा कानून के हिसाब से तैयारी करके आइए, किसी मतलब के मैं जीवन को खराब मत करिए, नहीं तो। हाँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मिलोड हाँ, 2013-12 SCC निकालो भाई, 796 में किताब निकालना है काम में। एक मिनट मैं बता देता हूँ ना। हम मंगा देना किताब, हम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ने। उसमें बताने से कुछ नहीं होता है। जो जजमेंट में लिखा है उसको हम भी पढ़ेंगे, जो वर्बटम वर्ड यूज किया है वही हम भी हम वर्ड यूज करना शुरू करेंगे। हमें भी तो थोड़ा सी सीखने दो उसमें भाई, क्रिमिनल लॉ। किताब मंगाओ पानी की, 2013 का 12 याद है? 2013 का 12 SCC 796। 786। अब किताबें आने जान दो, फिर आप भी पढ़ना, फिर हम भी पढ़ लेंगे। मैं बताना चाह रहा था कि उसमें ये लिखा हुआ है मिलोड कि अगर आई विटनेस का एविडेंस क्रेडिबल है और घटना का वैसे चाकू से मारना बता रहे हैं, चाकू से चोट है, तो एट दैट टाइम रिकवरी इज नॉट नेसेसरी। ये उस समय बताया जा रहा है जब अदर कोरोबोरेटिव एविडेंस से वो प्रूफ हो रहा है। भाई मगर मेरे केस कॉर्पोरेटिव में एविडेंस क्या लगेगा? कोरोबोरेटिव एविडेंस ही लगेगा मिलोड। उसने शिकायतकर्ता ने कहा कि चाकू की नोक पे मुझसे पैसा छीना गया। तो चाकू का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए, आप इस चीज को समझिए, ठीक, चाकू का इस्तेमाल करना और चाकू का ये तो जजमेंट ही ऐसी, इसीलिए हम नहीं, आपको वो लोग जो कह रहे हैं। जजमेंट है मैंने उसको देखा है। हाँ, उसमें वो ये बोल रहा है कि मैं चाकू रखा हुआ था हाँ, मगर चलाया नहीं था। ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास चाकू था, कि यही प्रूफ नहीं हो पाया कि मेरे पास चाकू था तो कि हमने भी तो एक जजमेंट किया भाई, चाकू अगर सीजर भी नहीं हुआ है तो भी हमने उसमें कन्विक्शन मांगा है, क्योंकि नॉट इसमें ना। हाँ, हमारा हमारा हालांकि जजमेंट मैंने निकालना था पांडे जी, वो संतोष वाला जजमेंट नॉट था। इसमें ना मैंने संतोष ने टाइप टाइम किया था। इसको भी जरा देख लेते हैं भाई, हमने हो सकता है कि गलत कानून समझ लिया होगा, हमको तो क्रिमिनल को उतना आइडिया नहीं है एक ना, आपको सिमिलर जितना। एक सिमिलर मैटर है मतलब। आई एम नॉट शोइंग इट एज एन अथॉरिटी, अथॉरिटी नहीं है, मुंबई हाई कोर्ट का है। मत दिखाओ। एक बार देख लीजिए वो क्या मतलब क्या वर्डिंग यूज किया है। मतलब एक बार अच्छा, बोलो बोलो, आप बोलो। पढ़ देता हूं। The factual position narrated above would indicate that voluntary causing hurt by dangerous weapon or means is the necessary requirement of section 324 of the IPC. In the instant case, the complainant, who is PW1, specifically states that the assault by the present applicant was by way of fraud. आपका तो 324 के केस के बारे में बता नहीं, रहे हो? नहीं उसमें 34 मैं उसमें आ रहा हूँ, रिकवरी पे आ रहा हूँ। ये रिकवरी पे जजमेंट है मिलो कि 324 कब बनेगा, जब वेपन सीज होगा। वेपन सीज नहीं होगा तो नहीं बनेगा, ऐसा कहा है। मैं उसको बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पढ़ देता हूँ मिलो, इट वुड बी हेल्पफुल। ये बताओ, 392 में कैसे कन्वर्ट करेंगे 397 से? 392 में तभी कन्वर्ट होगा जब चाकू एब्सेंट हो जाएगा। तो चाकू चाकू के बारे में कोई जजमेंट बताओ। और ऐसा नहीं है, अगर आप मुद्दे की बात बताओ, बाकी देखो, एक तो ज्यादा घुमाया मत करो हम लोग को। मैं घुमा नहीं रहा हूँ मिलो, मैं नहीं नहीं, एक्जैक्टली आप सीधा सीधा बात करो कि 392 से 397 से कैसे निकालूंगा 392 में, उस पे हमको लॉ बताओ। और लॉ बता दोगे, हम चलना उचित समझेंगे तो चल जाएंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, हम सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, हमको सीधा सीधा जवाब दिया करो। ये ज्यादा घुमा फिरा का समझ नहीं आता मेरे को, उतना दिमाग नहीं है हमारे लोगों का। अगर आप कॉन्ट्रडिक्शन और उसकी बात कर रहे हो, तो आपको पूरा पूरा आर्गुमेंट करो विद एविडेंस जी। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है, कैसा ओमिशन है, और कहाँ का ओमिशन कितना फैटल है। जब तक ओमिशन इतना फैटल है कि वो प्रोसिक्यूशन की केस को डाउटफुल नहीं बताना था, तब तक वो चल जाएगा। यू हैव टू शो दैट इट्स अ डाउटफुल केस। You show you make a case that the prosecution is doubtful, and let this point of doubt is developed in the mind of the judge. Then only you will given the benefit of doubt. Right. This is the theory. Yes, not else. Statement of PW4 is a complainant below. PW4.
कितने साल की सजा हुई है? और 7 साल की सजा है, 3.5 साल रह चुका है। हम्म। और दूसरा साथी तो आपका छूट गया ना पूरा सजा से रिमिशन पाके? वो कर लिया, वो उसके बारे में मेरे हाँ वो हो गया। हो गया। आप हमको 392 में कन्वर्ट कराओ, हम कर देंगे। जी। 392 में कन्वर्ट तभी होगा जब वो चाकू वहां पे नहीं रहेगा तब। वो और तो चाकू चाकू सीजर ही नहीं है केस में, पूरे केस में सीजर नहीं है और चाकू। वो जो व्यक्ति जो दोबारा 7 साल की सजा काट के चला गया बेचारा, मैंने- उसके साथ क्या होगा? उसके साथ अन्याय क्यों करेंगे? ये सब चीजें आप लोगों को पहले मन से तैयार करके आना चाहिए भाई। यू आर ऑन बेल। अहमद, व्हाट आर द ग्राउंड फॉर बेल? लोग तो 50% जेल सेंटेंस हो गया। बस वही तो वही तो बीमारी एक और फैल गई 50% मतलब। क्या है कि नहीं, तो अपराधी है। लूट की चीजें जब्त हुई हैं, जो पर्स जब्त हुआ है, मोबाइल जब्त हुआ है, मगर चाकू जब्त नहीं हुआ तो मेरा। कैसे आपने डकैती लूट कैसे किया? आपके हाथ में इतना बहुबलता क्या? 2 लोग थे, वो अकेले था। नहीं अब तो ये बर्डन साबित करने का मेरा इज ऑन द प्रोसिक्यूशन टू शो प्रोसिक्यूशन का, अच्छा प्रोसिक्यूशन का कि बयान पढ़ कि लेते हैं मिला। कि कैसे किया मेरा। प्रोसिक्यूशन का बयान पढ़ते हैं। किसका बयान पढ़ना है बताओ आप? PW4 कंप्लेनेंट है मेरा। कंप्लेंट PW4। क्लियर। मैं छोड़ने आया था अपनी बहन को तभी की बात है ना? जी जी, बहन को छोड़ने गया था। आपने क्या डिफेंस में आया था कि छेड़छाड़ करता था इसलिए? इसमें पैरा 8 में मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन किया है। हाँ। मुझे नहीं पता उन 10-12 आदमियों को पुलिस वाले की व्यवस्था की थी। यह कहना सही है कि पुलिस ने मुझे आरोपी गणों की शिनाख्ती पहचान थाने में करवाई थी, इसलिए मैंने शिनाख्ती कार्रवाई में आरोपी गणों को पहचान लिया था। मैंने पुलिस को आरोपी गण के हुलिये के बारे में जानकारी दी थी। यदि पुलिस ने मेरे बयान में नहीं लिखा तो उस कारण में नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मैंने पुलिस को चाकू उड़ाने वाली बात नहीं बताई थी, गलत है कह रहे हैं। हम्म। अब उसके बाद मैंने पुलिस को अपने मोबाइल फोन की कंपनी सैमसंग के बारे में बताया था। यदि मोबाइल की कंपनी का नाम मेरे पुलिस कथन में नहीं लिखा है तो कारण नहीं बता सकता है। यह कहना सही है कि मैंने पार्किंग स्थल से गाड़ी खड़ी नहीं की थी, स्वतः कहा कि और इसमें जो न्यायालय की द्वारा प्रश्न पूछा गया है, जी जिन्होंने आपसे लूट कारित की गई थी उसमें से न्यायालय में कोई उपस्थित है? न्यायालय में उपस्थित जी, दोनों आरोपी वही व्यक्ति जिन्होंने मेरे साथ लूट की घटना कारित की थी। आप इसको ये तो पुलिस स्टेशन में पहले देख चुके थे मेरे उनको। नहीं तो कोर्ट में तो बोला ना। ये इसमें आया है। हाँ। मैं पढ़ पैराग्राफ 6 से, उसके बाद पैराग्राफ 6 से कौन? हाँ। मैंने इस प्रकरण में 3-4 बार गवाही देने के लिए आया हूं। यह कहना गलत है कि मैंने तीनों चारों बार आरोपीगण को कटघरे में देखा है, स्वतः कहा 2-3 बार तो केवल फाइल पर हस्ताक्षर करके चला गया। यह कहना सही है कि इस केस में मेरा पहले भी बयान दर्ज किया गया था, तो जो दूसरे न्यायालय में दर्ज हुआ था। यह कहना सही है कि उस न्यायालय में बयान देते समय भी मुझसे आरोपीगण की पहचान करवाई गई थी। यह कहना सही है कि मैं आरोपीगण को घटना के दिनांक से पूर्व नहीं जानता था। यह कहना सही है कि मैं घटना के से पूर्व एवं घटना के समय आरोपीगण का नाम नहीं जानता था। अच्छा ये बताओ आप, जो विक्टिम है उसके बयान को हम कैसे डिसबिलीव करें? नोट, विक्टिम के बयान को जब तक कॉरोबोरेशन नहीं होगा उसके सीजर से, तब यही अच्छा। बताना चाह रहा हूँ मिलोड अच्छा क्या कि बताइए? इसमें इसमें मतलब जैसे 2 केस है, एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 मैटर है। एक मैटर ये है कि एक ने गन शॉट किया, वो मर गया। एक केस में गन शॉट उसको लगी नहीं, निकल गई, तो उसमें 307 बना, एक में 302 बना। जिसमें 302 बना उसमें चूंकि गन शॉट से डेथ हुई है, इसलिए उसमें और इसमें माना जाएगा कि वो उसमें सीजर जरूरत नहीं है। मगर जिसमें 307 बन रहा है, जिसमें गन शॉट, उसमें उसमें सीजर जरूरी है, तभी पता चलेगा कि वो गन से मारा है कि नहीं मारा है। नहीं तो वो तो भाई आपकी टीआई परेड तो हुई है। टीआई परेड हुई, टीआई परेड में भी पहचान हुआ ही है। पहचान हुई भाई। फिर आपको तो पूरी कस्टडी में लाया गया, जी, काला नकाब से गाड़ी से तथा पहचानकर्ता को पृथक से लाया गया। तो 392 बनेगा मेरा, 397। वही तो आप बताओ ना और कोई हाँ, देखो आप 397 की धारा पढ़ो तो किताब में होता है किसी। उसमें वेपन लिखा है मेरा 397। दिखाओ तो सही। 397 रॉबरी और डेकॉइटी with attempt to cause death or grievous hurt. If at a time of committing robbery or dacoity, the offender uses any deadly weapon, मेरी है ना।
देखो आप हमने भी ये लिया कि appellant has forcefully submitted that the prosecution has failed to examine seizure of knife. जी, तो वहां पे नाइफ से चोट लगी होगी मिलॉर्ड, नहीं नहीं, तो बिना चोट के मिलॉर्ड भी कैसे पता चलेगा कि वो नाइफ का यूज हुआ है कि नहीं हुआ है? हमने तो विक्टिम तो की एट दैट टाइम मिलॉर्ड तब उसकी सीजर जरूरी होगी कॉर्पोरेशन के लिए। एक बार अ, ये अदर कॉर्पोरेटिव एविडेंस से प्रूफ हुआ होगा कि हाँ इसीलिए इसीलिए आप, हमारे में नहीं है मिलॉर्ड, वही अरे आपके भी एविडेंस को पढ़ो ना आप, मैं और किसको पढ़ना है? पढ़ दे रहा हूँ ना, वही PW4 है मिलॉर्ड, उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो कह रहा है कि उसने सीज ही नहीं किया। मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पैरा 11 देखेंगे मतलब। ये निकालना मुझे 2022 को 15 SSC 634। जरा 390 की धारा पढ़ो तो। रॉबरी, हम्म, in all robbery there is either theft or extortion. When theft is robbery if in order to the committing of the theft, or in हाँ committing the theft, हाँ or in carrying away or attempting to carry away property obtained by the theft, the offender for that end voluntarily causes or attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint, fear of instant death or of instant hurt or of instant wrongful restraint. When extortion is robbery, हम्म। extortion is robbery if the आप offender इसको जरा 390 को समझाइए तो जरा मिला आपकी केस के परफेक्ट में। मिला इसलिए पांडे जी मिला पहले धाराओं को अच्छे से पढ़ा करें, उसमें ही सारा काट निकलता है। सही, आईपीसी की जो इतनी वर्डिंग्स होती है उसको पढ़ा करें। जी जी रॉबरी इज ऑनर कमिटिंग थेफ्ट, और हाँ सही बोल रहे हैं अग्रवाल साहब, 397 के लिए 5 व्यक्ति चाहिए। 92 में बनेगा ये केस, हमको मैं शुरू दिन से बोल रहा हूँ इसको, इनको बनेगा वही। आप पढ़ ही नहीं रहे हो 390 को, देखो ना भाई। हाँ हम तो पूरा कोट किया है, हमारे जजमेंट का प्रिंट आउट निकाल के इनको दे दीजिए। हम भी हम भी बड़े दुख तरीके से इस क्रिमिनल के रोस्टर को संभाल रहे हैं। इक्विटल वो होगा वही, हमने भी ये लिखा है। हमने भी उसको 397 से काट के 392 किए थे, और उसमें भी अंडरग्राउंड जितनी दिन की सजा थी उसको कन्फिक्शन किया है हमने। उसमें 2022 का वॉल्यूम, ना ना नहीं अच्छा किया ना आपको, आप बिल्कुल यूर थिंकिंग इन सेम है। 322 का वॉल्यूम 15 SSC 634 रिफर किए थे, इनको प्रिंट आउट निकाल के दे दो, अब पढ़िए और उसमें देखिए कि हमने गलती तो नहीं कर दी। क्योंकि आपका रोबरी में तभी देखिए, इसीलिए हम क्रिमिनल अपील जब सुनते हैं तो बड़े ध्यान से सुनते हैं, किसी के हमारे से गलत ऑर्डर नहीं हो जाए, किसी का जीवन खराब हो जाएगा। वी शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट दीज थिंग्स। क्योंकि अगर चाकू भी है इसके पहले, तो वॉलंटरी कॉज हुआ और अटेम्प्ट टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल डिस्टेंट, अगर चाकू होने के बावजूद भी, तो भी वो और फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट, तो 390 में आएगा रोबरी में, और रोबरी के बाद 392 पढ़ लीजिए। punishment of robbery. Whoever commits robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine, and if the robbery committed on the highway between sunset and sunrise, the imprisonment may be extended to 14 years. आपका कब हुआ है, कहाँ पे हुआ है? ये तो दोपहर में हुआ है, दोपहर में कहाँ पे हुआ है? रेलवे स्टेशन के पास।
तो रेलवे रजिस्ट्रेशन में तो ऐसा कुछ क्लॉज नहीं है ना। नहीं, ऐसा कुछ। तो इसमें जो है 2015 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रोबरी में कन्वर्ट करके, आप कितने साल से जेल में हो? और 3 साल, 3.5 साल से। इनको दे दो, हमारा कॉपी दे दो। हाँ हाँ, ये पढ़िए और उसके बाद मैं हमको देख। बताइए। जी जी। मंडे को लगा देना इनको, है ना, मंडे को देख लीजिए इसमें। हमने इसीलिए आपको बार बार उसी दिन बोल रहे हैं। इसको बुधवार को लगा दें।